आज सबकी फ़रमाइश थी कि उन्हें बिरयानी खानी है और काफ़ी दिन भी हो गए थे मुझे बिरयानी बनाए हुए। तो सोचा चलो आज सबकी पसंद पे बिरयानी बना लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल बिरयानी और साथ ही साथ एक इंस्टेंट वाला बूंदी का रायता भी बनाएँगे, जो इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये बिरयानी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, खाने का मज़ा बिल्कुल दुगना हो जाता है। अगर आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं ट्राई की है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर चावल को भिगो देते हैं बिरयानी के लिए, तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी चावल ले रही हूँ। जब भी आप बिरयानी बनाने जाएँ, तो चावल लंबे दाने वाला बासमती राइस ही लें, इससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। बस चावल को हल्के-हल्के हाथों से हमें धो लेना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है और इसे 2 से 3 बार अच्छे से धोकर हम यहाँ पर इसमें पानी डालकर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। अब हम बिरयानी के लिए प्याज को कट कर लेते हैं। बिरयानी के लिए हमें बिरिस्ता बनाना होगा, इसके लिए हम यहाँ पर 3 बड़ी साइज़ के प्याज ले लेते हैं और इसे लंबा-लंबा स्लाइस कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी हमें स्लाइस नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला स्लाइस करना है। मीडियम साइज़ का ही हमें इसे स्लाइस कर लेना है और सारे प्याज इस तरह से स्लाइस कर लेने के बाद प्याज को अच्छे से खोल लेंगे, ताकि ये जब हम फ्राई करें तो इवनली कुक हो पाए। और अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल गरम कर लिया है, तो इसमें हम ये प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक बैच प्याज का इसमें डाल दिया है और इसे उलटते-पलटते हुए गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क कलर का नहीं बनाना है, वरना ये कड़वा हो जाएगा टेस्ट में। तो जब ये हल्के-हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम दबाते हुए स्पैचुला से इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल हो इसके अंदर का, वो इसमें से निकल जाए। तो प्याज को हमने निकाल लिया है दबाकर और इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे प्याज को फ्राई करके ब्रिस्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख लेते हैं। अब हम बिरयानी के लिए बाकी सब्जियों को भी कट कर लेते हैं। तो आपके पास जो भी सब्जियाँ हो या आप जो भी सब्जियाँ बिरयानी में डालना चाहते हो, वो डाल सकते हैं। तो आज मैं फूल गोभी, आलू, मशरूम, गाजर, मटर ये सब सब्जियां डाल रही हूँ। सारी सब्जियों को छोटा-छोटा ही कट किया है, सिर्फ मशरूम के थोड़े से बड़े-बड़े पीसेस किए हैं, क्योंकि वो श्रिंक हो जाता है और बिरयानी बनने के बाद वो दिखाई दे, इसीलिए उसे थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा कट किया है। अब सारी सब्जियां कट चुकी हैं, अब हम यहाँ पर लहसुन, अदरक, मिर्ची का थोड़ा-सा पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और अदरक का टुकड़ा ले लिया है, इसे रफली चॉप करके इसमें डाल देते हैं। तो हरी मिर्ची ले लेते हैं और इसे भी रफली चॉप करके इसमें डाल देते हैं। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था, ये देखिए कितना क्रिस्पी बन चुका है हमारा ब्रिस्ता और इस ब्रिस्ते में से हम थोड़ा-सा लहसुन और अदरक की पेस्ट में भी डाल देते हैं और इसे भी हम साथ में कूट लेंगे पेस्ट बनाते समय। तो इसको कूट कर हम तैयार कर लेते हैं हमारा पेस्ट और इसे हम मैरिनेशन में डाल देंगे। तो ये हमने कूट कर हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। सब्जियों को मैरिनेट कर लेते हैं। तो जो मैंने सब्जियां काट के रखी थी, उसके ऊपर 1 कटोरी फेंटा हुआ दही डाल दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 3/4 चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे। फ्रेश मटर जो हमने रखे थे, वो अब इसमें डाल देंगे सब्जियों के साथ और साथ ही साथ जो हमने अभी लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, वो भी इसमें 2 चम्मच ऐड कर लेते हैं और सारी की सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही के साथ और ये दही मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ, मतलब सब्जियों को अच्छे से कोटिंग लग जाए मसालों की, तब तक हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने अब इसमें नमक भी ऐड कर लिया है और फिर से सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक तरफ रख लेते हैं। जब तक हमारी सब्जियां मैरिनेट होती हैं, तब तक हम यहाँ पर चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। अब इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, एक चक्रफूल और एक तेज पत्ता, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्ची, 2 हरी इलायची इसे डाल दिया है और इसे उबलने के लिए रख लिया है। साथ ही साथ नमक डाल दिया है और जब पानी बॉईल हो गया है, तो इसमें हमने बॉइल्ड चावल डाल दिए हैं और अब इसमें हम डाल देंगे
आधा नींबू का रस, जिससे हमारे चावल बहुत ही खिले-खिले बनेंगे और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। 1 चम्मच यहाँ पर आप इसमें ऑयल या घी भी डाल सकते हैं और जब तक हमारे चावल बॉयल होते हैं तब तक हम यहाँ पर रायता बना लेते हैं। तो दही ले लिया है मैंने, उसमें लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और साथ ही साथ थोड़ा काला नमक डाल देंगे और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा रायते का पाउडर। अगर आप हो तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप मथनी से भी हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं ताकि हमारी दही बिल्कुल स्मूथ बन जाए। थोड़ी-सी बूंदी डाल देते हैं इसमें और अब इसके ऊपर फ्रेश धनिया पत्ती डाल देते हैं। थोड़ा-सा पुदीने की पत्ती भी मिक्स कर लेते हैं और सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। इस रायते को बनाकर फटाफट से हम तैयार कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है रायता और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है ये बिरयानी के साथ। अब हम चावल को भी चेक कर लेते हैं। इसे बॉयल होते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसे हम तोड़ कर देख लेते हैं। चावल बस टूटना चाहिए हाथ से, दबना नहीं चाहिए और जो हमारे चावल हैं अच्छे से टूट रहे हैं, तो इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। सारे चावलों को हम स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए एक तरफ रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा-सा बर्तन लेते हैं। यहाँ मैं एक हांडी ले रही हूँ, इसे हम सिपरी भी बोलते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसे चारों तरफ से फैला लिया है और अब इसमें मैंने मैरिनेट की हुई सब्जियों को इस तरह से फैला दिया है। एक लेयर पहले हम यहाँ पर सब्जियों की लगाएँगे, तो मैंने यहाँ पर मैरिनेटेड सब्जियों की एक लेयर इस तरह से फैलाकर अच्छे से लगा ली है और अब हम क्या करेंगे, जो हमने चावल ठंडे करके रखे हैं, इसे हल्के-हल्के से एक लेयर में इस तरह से फैला लेंगे। एक लेयर पहले हम सब्जियों की लगाएँगे और फिर एक लेयर हम इस तरह से चावल की लगाएँगे। तो हमने अच्छे से फैलाकर चारों तरफ से ये राइस को फैलाकर बिछा दिया है। बिरयानी में हम 4 लेयर बनाएँगे, तो पहली लेयर वेजिटेबल्स वाली हो गई, फिर दूसरी लेयर ये चावल वाली हो गई और अब इस सेकंड लेयर के ऊपर यहाँ मैं थोड़ा-सा येलो वाला फूड कलर डाल रही हूँ, जिसे मैंने पानी में मिक्स करके रखा है। इसके बाद ब्रिस्ता को भी ऊपर से इस तरह से फैलाकर हम पूरी लेयर की तरह बिछा देंगे। 2 पार्ट में हम ब्रिस्ता को यूज़ करेंगे, तो आधा हम यहाँ पर अभी फैला लेंगे। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर फ्रेश धनिया की एक लेयर इस तरह से बिछा देंगे और साथ ही साथ ऊपर से थोड़ा-सा फ्रेश पुदीना, उसे भी इस तरह से चारों तरफ से फैला के डाल देंगे। और अब आती है हमारी थर्ड लेयर, तो जो सब्जियां हमारी मैरिनेटेड हैं, उसकी अब हम यहाँ पर सेकंड लेयर यहाँ पर बिछा लेते हैं। तो चारों तरफ से उसे भी इवनली स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर से अब हम चावल की अगली लेयर को लगाते हैं। तो उसी तरह से हल्के-हल्के हाथों से हमें फैलाते हुए चावलों को फैलाते हुए एक लेयर बना लेनी है और बाकी के सारे चावल ऊपर से इस तरह से फैला देने हैं। और फिर से हमें यहाँ पर कुछ बूंदे फूड कलर की इस तरह से डाल देंगे और इसके बाद हम फिर से ब्रिस्ता की लेयर बिछा देंगे और बाकी का पूरा ब्रिस्ता अब इसके ऊपर हम इस तरह से फैला लेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे और बिरयानी मसाला डालने के बाद हम फिर से वही एक लेयर धनिया वाली और एक लेयर पुदीना वाली इस तरह से फैलाते हुए अच्छे से लगा लेंगे। लास्ट में बस ऊपर से 2 चम्मच घी डाल देंगे, जिससे बिरयानी की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और जब भी आप बिरयानी बनाएं तो बर्तन थोड़ा मोटे तले का ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। बस इसे फॉयल पेपर से अच्छे से कवर कर लेंगे और अब हमने यहाँ पर एक तवा ले लिया है, इसे हमने गरम कर लिया है और इस बर्तन को अब हम इस तवे के ऊपर रख लेंगे और स्लो फ्लेम पर हम 30 से 35 मिनट तक इसे ढक्कन लगाकर दम पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए हमारी बिरयानी। 30 मिनट के करीबन अब हो चुके हैं, तो यहाँ पर ढक्कन हटा लिया है मैंने और इस फॉइल को भी हटाकर चेक कर लेते हैं बिरयानी कि पकी है या कैसी पकी है। तो फिर मैंने यहाँ पर ढक्कन हटाकर ये फॉइल को हटा लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी किस तरह से बनी है। ये देखिए, अब मैं इसे हल्के-हल्के हाथों से ही साइड से उठाऊँगी चावल को, ताकि ये टूटे नहीं और इसकी लेयर्स भी ख़राब नहीं हों। तो इसे हल्के-हल्के हाथों से साइड से इस तरह से उठा लेंगे। ये देखिए कितनी कलरफुल बनी है हमारी बिरयानी। अलग-अलग कलर्स की बहुत ही सुंदर लेयर्स आई हैं इसके अंदर। और अब हम सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को तोड़कर देख लिया है।
ये भी अच्छे से गल चुका है। तो हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिरयानी को आप जब भी सर्व करें तो इसे साइड से उठाते हुए हल्के-हल्के हाथों से प्लेट पे फैलाएँ, जिससे इसके सारे कलर बहुत ही अच्छे खिल के आएँ। ये देखिए कितनी खिली-खिली और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशबूदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। और ये रायता भी हमारा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। मुझे तो बहुत ही अमेज़िंग लग रही है, लगता है आज तो एक भी चम्मच नहीं बचने वाला है बिरयानी का। आपको कैसी लग रही है आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।